हमारी कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा सकती है और हमारी जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं जैसे यूरिया उनके ऊपर निर्भरता जो है उसको कम कर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं लेग्यूम प्लांट्स के बारे में जिनकी रूट्स में नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल आप ऐसे समझिए कि एक गांठीनुमा स्ट्रक्चर है और उस गांठीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम राइजोबियम के नाम से जानते हैं और ये आपका जो हमारे पर्यावरण के अंदर लगभग 78% नाइट्रोजन जो उपलब्ध है उसको कन्वर्ट करके अमोनिया के रूप में पौधे को उपलब्ध करवाता है और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे यह माना जाता है कि लगभग प्रति हेक्टेयर 50 से 300 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर तक ये फिक्स कर सकता है। अब सोच के देखो कितनी जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। फायदा क्या होगा? इससे पौधे की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो बढ़ेगी और साथ में हमारी मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है वो बढ़ेगी और अगली फसल के लिए भी, क्योंकि एक तो इस पौधे के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध हो रही है, दूसरा अगली फसल के लिए भी जो हमें कम फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना पड़ेगा यानी कि क्रॉप रोटेशन में लेग्यूम्स एक बेहतर आपका एग्जांपल हो सकता है। और नेक्स्ट, इकोसिस्टम में भी ये फ्रेंडली है क्योंकि हमारे जो पोल्यूशन हो रहा है फर्टिलाइजर्स की वजह से उसको कम करेगा। अब जरूरी है कि इस नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैसे हम बढ़ाएं और कैसे हम इनकी एक्टिविटीज को इंक्रीज करें। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि एक बेहतर जो राइजोबियम आपका उस क्रॉप के साथ रेलेवेंट हो उसको यूज करें। दूसरा, हमारी मिट्टी के पीएच को 6 से 7 के बीच में मेंटेन करें और तीसरा है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की उर्वरकों की जो वरतों है या प्रयोग है उसको कम करें और साथ में ऑर्गेनिक मैटर को हम और ज्यादा बढ़ाएं मिट्टी के अंदर ताकि बैक्टीरिया अच्छे से काम कर सके और फास्फोरस और मोलिबडेनम जैसे बैक्टीरियम जो कि आपके इस नाइट्रोजन फिक्सेशन को इंप्रूव करते हैं उनको एक बैलेंस फॉर्म में उपलब्ध करवाएं और साथ में मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा को भी मेंटेन रखें। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो गांठे होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, वो अच्छे से फिक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो पिंक और रेड आपके यहां पर नोड्यूल्स होंगे अगर उसको काट कर देखेंगे तो वो एक्टिव है, अगर वो अंदर से व्हाइट या ग्रीन है तो इसका मतलब वो इनएक्टिव है। तो ये चीज आपको बताती है कि किस प्रकार से